आश्रित जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह कहानी एक बहुत बड़ी बात की ओर हमारा ध्यान इंगित करती है। और जब तक आप योग्य नहीं हैं, तब तक अगर आप किसी पर आश्रित हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे अपना अधिकार मान लिया है और अब आप उससे मांग करने लगे हैं, तो यह उसके मदद की तौहीन है। इसमें झांक कर देखे और अपने आप का अवलोकन करे कि क्या आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो समय रहते अपनी आदतों को बदले। एक बार एक चिड़िया अपना खाना चोंच में दबाकर ले जा रही थी। तभी उसकी चोंच से पीपल के पेड़ का बीज नीम के तने में गिर गया। उस बीज को नीम से भरपूर पोषक तत्व, पानी और मिट्टी मिल गई और वो पीपल का बीज पनपने लगा और नीम के आश्रय में बड़ा होने लगा। चूंकि वह नीम पर आश्रित था, इसलिए उसे फलने फूलने एवं उसकी जड़ों को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही थी। उसका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था। एक दिन पीपल को गुस्सा आया और उसने नीम से लड़ने की ठानी और बोला, दुष्ट, तू खुद तो फैलता ही जा रहा है। तेरा कद गगन छू रहा है और जड़ें पसरे जा रही हैं और मुझे तू जरा भी पनपने नहीं दे रहा। मुझे भी जगह और खनिज दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात खत्म होने पर नीम ने हंसकर उत्तर दिया, है मित्र, दूसरों की दया पर इतना ही विकास संभव है और अगर अधिक की अपेक्षा है तो स्वयं का भार खुद वहन करो, अपनी नींव बनाओ। दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं सेल्फ मोटिवेट यूट्यूब चैनल की ऑडियो सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पैरों पर खड़े हो। यह सुनकर पीपल को बहुत गुस्सा आया, पर बात सच थी, इसलिए वो बस नीम को कोसने में लगा रहा। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया। नीम का वृक्ष तो ज्यों का त्यों खड़ा रहा, लेकिन वह आश्रित पीपल अपनी कमजोरी के कारण धराशायी हो गया और जमीन चटाने लगा और उसका क्षण का अस्तित्व भी खत्म हो गया। तभी दूर से एक बुजुर्ग यह सभी देख रहे थे। उन्होंने ने यह देखकर कहा, जो दूसरों के बल पर अपना आशियाना बनाते हैं, वो इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं। शिक्षा, कभी कभी परिस्थिति वश हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपना हक मानने लगे तो गलत हैं, क्योंकि किसी की योग्यता का पता तब ही चलता है जब वह स्वयं के बल पर कुछ करता है। वास्तविकता के बहुत करीब हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी जाने। जैसे कोई परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है और उस परिवार में एक बच्चा है जो अभी छोटा है। आप उसकी मदद करते हो, उसे पढ़ाते हो, काबिल बनाते हो। अब वह बच्चा योग्य है, अपने परिवार को संभाल सकता है, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे अभी नहीं संभालना घर, उसे अभी और पढ़ना है। आप सोचते हो इतना किया और सही। इस तरह दिन प्रतिदिन उस बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और आप पूरी कर रहे हैं। इसमें जितनी गलती उसकी है, उससे ज्यादा आपकी। आपने उसे सहारा दिया ताकि वो संभले, लेकिन अनजाने में आपने उसे बैसाखी दे दी और उसे अपंग बना दिया। अगर वक्त रहते आप उसे जिम्मेदारी दे देते तो वो अपने पैरों पर खड़ा होता, ना कि आप पर आश्रित। आपकी मदद ने संभावनाओं को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। प्रणाम, नमस्ते।